अरे इसको क्या हो गया, ये तो मर गया। और तो सीआईडी को ही बुलाना पड़ेगा। सर ये ऊपर से कैसे कूद गया सर? अभिजीत, मुझे लगता है इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हो सकता है सर इसने आत्महत्या ही करी हो। क्या हुआ था इसको? सर ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो इसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तो ये ऊपर से कैसे गिरा? ये तो पता नहीं मुझे। तो ये ऊपर चढ़ा हुआ था, तो आसपास तो किसी को देखा ही होगा। नहीं, किसी को नहीं देखा। आपने और कोई चीज नोटिस नहीं की या नहीं मैम। किसी से बात कर रहा हो ऐसे कुछ? नहीं सर हो सकता है कहीं पब्लिक में एक आदमी छुप के बैठा हो सकता है शेरिया। सर जिसने भी इसको मारने की कोशिश की है वो जानता हो इसको एक ही पल में कैसे मारा जा सकता है। आप सब में से किसी ने तो देखा ही होगा ना इसको गिरते हुए, कोई इसको गिरा रहा है या कुछ। नहीं मैम, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। सर यहाँ से हम जा रहे थे, पता नहीं अचानक कैसे गिर गए। सर ऊंचाई से गिरने से सर इसका पूरा सिर डैमेज हो गया सर। तो ये गिरा कैसे अभिजीत ऊपर से? ये तो नहीं पता मुझे सर, पर जिसने भी इसको गिराया है सर वो जानता था कि इसको एक ही पल में कैसे हम खत्म कर सकते हैं। अभिजीत, खूनी ने ये पहले ही सोच लिया था कि इसको यहीं पर गिराना है ताकि तुरंत मौत हो जाए इसकी। हाँ सर, जब ये नीचे गिराया जा रहा था तो ये चिल्ला भी सकता था, ये चिल्लाया क्यों नहीं? और इसके मुंह पे कुछ बंधा भी नहीं है। और हाँ सर, पब्लिक ने भी इसकी चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। फिर इसने जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पता नहीं सर। शेरिया, डॉक्टर तारिका को कॉल करो। हाँ सर। सर वैसे अब तारिका जी आ गई है, आप पता चल जाएगा ये क्यों मरा। हाँ अभिजीत। सर इसके ना चिल्लाने की एक वजह तो हो सकती है। क्या? इसका परिवार। हाँ सर, इसके परिवार को जरिया बनाया गया उसको मारने के लिए। हाँ सर, तभी ये नहीं चिल्लाया। जल्द ही हम पता लगा लेंगे इसकी ना चिल्लाने की वजह क्या है। सर इसको देखकर लगता है कि इसका सिर और फेस पूरी तरह डैमेज हो गया। हाँ ये तो है। सर ये सिर की चोट की वजह से मरा है। तो सिर के अलावा और कहीं पर चोट नहीं आई क्या? सर लगता है खूनी बहुत शातिर है। हाँ तारिका जी, और कुछ पता चला आपको? अभिजीत, वो तो पता लगा लेंगे अभी। हाँ सर। तारिका, इसकी एक एक चीज अच्छे से देखो। हाँ सर, मैं इसकी एक एक चीज की जांच करूंगी। हमें तो सबूत ढूंढ के खूनी को पकड़ना है। सर एक काम करो, इसको फोरेंसिक लैब भेजो। ओके डॉक्टर तारिका। बस सर, खूनी की एक गलती हमें पता चल जाए, हम फिर तुरंत खूनी को पकड़ लेंगे। हाँ अभिजीत, खूनी बच नहीं सकता। ठीक है सर, इसको फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। ओके पंकज। अभिजीत, एक एक चीज देखो, चारों ओर छान मारो। सर। हाँ अभिजीत, ये क्या है?
सर किसी के जूतों के निशान है सर। जूतों के निशान दीवार पर। जी सर। सर यहाँ से ही फेंका है किसी ने इसको। खूनी से बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने सबूत छोड़ दिए। हाँ सर, खूनी शायद भूल गया कि उससे गलती हो गई। अभिजीत, पूर्वी, इसकी फोटो खींचो। ठीक है सर। हाँ सर, अब तो डॉक्टर साहब इसको देखकर कुछ बता सकते हैं सर। अब तो डॉक्टर सालू के ही बता सकते हैं। हाँ सर। चलो। लो सर, ये क्या लाए हो तारिका मैडम? ब्लड सैंपल है सर। वो तो मुझे भी दिख रहा है। किसका है ये? सर ये उसी बॉडी का ब्लड सैंपल है जो अपन सुबह लेकर आए थे। अच्छा, तारिका एक बार मैं चेक करता हूँ यार इसको। जी सर। पता चल गया तारिका, इसकी मौत सिर पे लगने की वजह से हुई है और इसकी बॉडी पे और कोई निशान भी नहीं थे। हाँ सर, ये तो मैंने सुबह ही चेक कर लिया था कि इसकी मौत सिर पे लगने की वजह से हुई है। वही तो। हाँ सर। तारिका, जी सर। हमें इस बॉडी के जरिए कैसे भी सीआईडी को खूनी तक पहुंचाना होगा। ये बात तो है सर। काम करो, बात करने से थोड़ी होगा। सही है सर। सर बॉडी को देखकर लगता है कि आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या की क्यों है? ये काम तो तारिका मैडम अपना नहीं, सीआईडी वालों का है। अपने को तो ओनली सीआईडी ऑफिसर को हिंट देना है। हाँ सर, सही बात है। क्या हुआ सालू के, कुछ पता चला क्या? अरे बॉस, इस सालुंके को होते हुए कोई भी चीज छुप नहीं सकती। वो तो दिख रहा ही है। एक जबरदस्त चीज पता चली है बॉस। और वो भी तारिका जी ने ढूंढी होगी। अरे अभिजीत, ये हम दोनों ने मिलके ढूंढा है। क्या बात पता चली है सालू के? अरे एसीपी सर, मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई बताने देता अब ना। बताओ आप तो। तारिका तुम ही बताओ, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। सर इसकी पूरी बॉडी की जांच करने पर पता चलता है कि इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मतलब बॉस, एक व्यक्ति के शरीर पर उसके सिर का कंट्रोल होता है। हाँ सालू के, ये बात तो सही है। और बॉस, सिर की वजह से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। हाँ सर, इसकी इस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। हाँ तारिका जी। और सर मुझे लगता है किसी प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में आके इसने आत्महत्या तो नहीं कर ली। हाँ सर, हो सकता है ये पागल हो गया हो। हाँ ये भी हो सकता है सर। हाँ ये तो हो सकता है। सर उसको देख के लगता है कि वो कोई बड़ा आदमी है। अगर ये बड़ा आदमी है तो किसी ने उसे पैसों के चक्कर में तो नहीं मार दिया होगा। हाँ बॉस, हो सकता है। इसका पता लगाना पड़ेगा। सर ये यदि बड़ा आदमी है तो इसकी चर्चा इंटरनेट पे जरूर होगी सर। हाँ अभिजीत। पूर्वी तुम एक काम करो, इंटरनेट पे चेक करो ऐसा कोई आदमी है क्या आसपास। सर ये तो एकदम बिल्कुल अलग केस है। ये अकेला छत्तीसगढ़ जाके कैसे कूद गया? इसकी कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है सर। आखिर कहाँ पर बच के जाएगा वो आदमी? सर पता चल गया वो कौन है आदमी। क्या पता चला? सर ये आदमी मुंबई का है और इसका बहुत बड़ा बिजनेस है मुंबई में। दया और अभिजीत, जाओ उनके घर और जाके मिलो उनसे। ओके सर। अरे यार बॉस, क्या आप सारे सीरियस मोड में रहते हो यार? काम करो सालू के काम। काम तो होते रहेंगे बॉस, कभी पिकनिक पे भी लेके चल लो। तुमको यार आगे पीछे पिकनिक ही दिखता है क्या? मैं नहीं बोल रहा, ये बात तारिका मैडम बोल रही थी मेरे को। हाँ सर। ले चलेंगे तारिका जी, और बताओ। और तो क्या है, फिर आपके काम करते रहेंगे टाइम टाइम। चलो काम करो। तारिका देखना वो सैंपल आप दोबारा चेक कर लो एक बार ना। हाँ सर। दरवाजा किस रिंग? दरवाजा खोलो। हाँ बताओ सर। तुम्हारा बॉस कहाँ है? कौन बॉस? प्रकाश जी। अच्छा, उसका नाम प्रकाश है। आप कौन हो? मैं मेरे बॉस के नीचे काम करता हूँ। आए तुम्हारा बॉस? सर ये चीज मुझे पता नहीं रहती, बॉस कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। तुम्हारे बॉस को कोई प्रॉब्लम थी? नहीं मैडम, हमारे बॉस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे बॉस तो बहुत पैसे वाले हैं। अच्छा, तो तुमने
बॉस के बारे में खबर नहीं करी कि बॉस कहाँ है अभी? ये तो पता नहीं है सर मुझे। तुम्हारे बॉस लास्ट टाइम कब घर आए थे? बॉस को तो काफी टाइम हो गए घर आए। अच्छा भैया, जो हमारे पास लाश है शायद वो फिर प्रकाश की है, क्योंकि प्रकाश काफी टाइम से कर रही है। हाँ अभिजीत, तारिका एक बार उसको दोबारा ब्लड से सर हमें वहाँ से कुछ भी खास चीज पता नहीं चली। अभिजीत, कोई चीज तो छूट रही है। सर हमने उसके घर में एक चीज और नोटिस करी है कि वो अपने घर में अकेला रहता था। सर और उसका नाम प्रकाश है। अच्छा प्रकाश। सर हमें वहाँ पूछने से पता चला कि वो शांत स्वभाव का आदमी है, और वहाँ पे ऐसे बोल रहे थे लोग कि उसकी कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है। फिर ऐसे आदमी को किसी ने मारा क्यों? सर मुझे लगता है इसको किसी ने बिजनेस के चक्कर में मारा होगा। हाँ पंकज, हो सकता है। तारिका ये सिस्टम में क्या हो रहा है? सर ये देखो, देखा ना, बॉस पता चल गया वो व्यक्ति क्यों मरा था। क्या पता चला सालू के? बॉस ऐसी चीज हाथ लगी है कि आपका आधा केस सोल्व हो जाएगा। सर इस व्यक्ति के मरने का कारण हिप्नोटाइज है। तारिका जी, ये हिप्नोटाइज क्या होता है? अभिजीत, ये एक प्रकार की कला है, इसको एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। हिप्नोटाइज के द्वारा किसी व्यक्ति के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। और बॉस गजब बात यह है, हिप्नोटाइज के बाद हम उस इंसान से जो कुछ करवाना चाहे वो बिना सोचे समझे वो काम कर देता है। ओह माय गॉड, मतलब इसकी मौत हिप्नोटाइज के कारण हुई है? हाँ सर। सर खूनी ने बहुत ही गजब खेल खेला आपकी बार। श्रेया, खेल तो हम खेलेंगे। सर खूनी ने अपना काम निकालने के लिए क्या बेहतरीन उपाय बनाया है। सर ये पता कैसे चलेगा इसको हिप्नोटाइज नहीं देंगे? ये पता लगाने का एक आसान तरीका है। सर ये काम हर किसी को नहीं आता, ये किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट का काम हो सकता है। सर मैं पता करती हूँ कि ये काम किसने किया होगा अभी। जाओ पता करो। सर जैसे हमें तारिका जी बता रही है कि इस व्यक्ति के मरने का कारण हिप्नोटाइज है, हाँ तो सर यदि हमें पता चल जाए कि हिप्नोटाइज करना किसको आता है, तो सर हम खूनी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ अभिजीत। अभिजीत, उन्हीं बचना नहीं चाहिए, उन्हीं को ढूंढो। सर मुझे उसके बारे में एक चीज पता लगी है। सर मुंबई में 2 डॉक्टर है जो हिप्नोटाइज कर सकते हैं, लेकिन एक मर चुका है और एक जिंदा है। इसे एक बचे हुए आदमी को तो उठा के लेके आओ। पंकज और पूर्वी, जाओ और उठा लाओ उस डॉक्टर को। यस सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए कैसा आना हुआ? मैम मेरे सिर में कुछ प्रॉब्लम, उसकी जांच करवानी है। जी सर, किस चीज की प्रॉब्लम है? माइग्रेन की प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है आपके? मैडम इसको मेरी शर्म आ रही है, मैं बाहर जाके बैठती हूँ। ठीक है, आइए आप बैठिए। जी सर, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैम पीछे सिर में दर्द होता है और अलग से क्या हालात है, पता नहीं क्या क्या आते रहते। जी सर, मैं आपका इलाज कर दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और मैम मुझे भी ये चाहिए कि आप मेरे इलाज कर दो। सर हमारा तो काम ही यही है कि पेशेंट को हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं, बस पेमेंट थोड़ा ज्यादा लगेगा आपका। मैम इसका तो कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, पैसों क्या चिंता है। सर मुझे इस डॉक्टर के खिलाफ कुछ ठोस सबूत मिला है। नहीं, ये गुनहगार है। सर इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यही गुनहगार है। मैंने एक बार बोल दिया ना, ये गुनहगार नहीं है। चलो यहाँ से। सर आपको लगता है कि पंकज और पूर्वी को कुछ पता चलेगा वहाँ? कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। हाँ सर, अगर हमें उसके बारे में पता चल गया तो हम खूनी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ श्रेया, सर खूनी का पता चल गया। कौन है खूनी? सर हम जिस डॉक्टर से मिल के आए ना वही खूनी है, और वो एक लड़की है। क्या प्रकाश को उस डॉक्टर ने मारा है? हाँ सर, इन सबूतों से पता चल रहा है कि प्रकाश को ना डॉक्टर नहीं मारा है। सर डॉक्टर ने खून का खेल खेल लिया। सर हम हॉस्पिटल गए तब तो पंकज ठीक था, और हॉस्पिटल से निकलने के बाद में पंकज अलग ही बर्ताव कर रहा है और वो घर चला गया। क्या पंकज घर चला गया? उसको क्या हो गया? सर पता नहीं, मैंने पंकज को बोला कि डॉक्टर ही गुनहगार है तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। सबूत अगर डॉक्टर के खिलाफ है तो पंकज मानने को क्यों तैयार नहीं है? सर वो किसी के दबाव में तो नहीं है? नहीं दया, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो वो मैं जरूर बताता। फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कहीं उसी डॉक्टर ने पंकज को हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया? हो सकता है सर। अभिजीत पकड़ो, बच के नहीं जानी चाहिए वो डॉक्टर। ओके सर।
बदतमीजी है? क्यों रोका मुझे? आपको शायद पता नहीं हम कौन है, सीआईडी ऑफिसर्स। सीआईडी? सीआईडी को क्या चाहिए मुझसे? सीआईडी को कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुम्हें तुम्हारे कारनामों की सजा देने आए हैं। मैंने क्या किया है? मुझे किस बात की सजा? जो तुम कई मासूमों की जान ले रहे हो ना, उसी चीज की सजा। जिस दिन तुम मुझे मेरे हॉस्पिटल में मिलने आए थे उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम सीआईडी ऑफिसर हो। सीआईडी ऑफिसर्स तो उनसे ही मिलते हैं जो गुनहगार होता है। आखिर तुमने प्रकाश को क्यों मारा? प्रकाश? कौन प्रकाश? मैं किसी प्रकाश को नहीं जानती। हमें पागल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीआईडी तुम जैसे लोगों के बातों में नहीं आती। तुम्हें तुम्हारे कारनामों की सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, तुमने हमारे सीआईडी ऑफिसर के साथ ये अच्छा नहीं किया। मैंने उसके साथ जो किया वो सही किया, क्योंकि वो मुझे बेवकूफ समझ रहा था। तुम्हारे हॉस्पिटल से जो भी सबूत मिले ना, उनको देख के ऐसे लगता है कि तुम ही गुनहगार हो। सीआईडी ऑफिसर, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने सीआईडी ऑफिसर को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि कबूतर छत से उड़ने वाला है। क्या? हाँ, तुम पहले अपने सीआईडी ऑफिसर को बचाओ, मुझे बाद में पकड़ने की कोशिश करना। हटो साइड। हेलो सर, पता नहीं सर, हमारे ऑफिसर को खड्डे में बता रही थी सर। ये बोल रही थी कि कबूतर छत से उड़ने वाला है। ओके सर, हम उसके घर पहुंचते हैं। ठीक है सर, जल्दी से पंकज के घर चलो। पंकज, क्या तुम पागल हो गए क्या? ये क्या करने जा रहे हो? मैं मरना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब खूनी नहीं है। पंकज, पागलों जैसी बात मत करो। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, नीचे उतरो। सर डॉक्टर साहब खूनी नहीं है, उन्हें जाने दो। अरे पंकज, मेरी बात को समझो। सिर्फ कुछ सुनने को तैयार नहीं है सर, ये कुछ गलत कर बैठेगा। दया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं मरूंगा। छोड़ो मुझे, मैं मरूंगा। पंकज, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं मरूंगा। पंकज समझ, छोड़ो मुझे, मैं मरूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। पंकज, तू अभी मत पूछना कि यहाँ पर कैसे पहुंचे। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो के हिप्नोटाइज हो गए। सॉरी सर, मुझे पता ही नहीं चला कब उस डॉक्टर ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया। सीआईडी ऑफिसर तो पहले से ही चौकन्ना रहती है, फिर तुमसे इतनी लापरवाही कैसे हुई? सॉरी सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो। ये बस पता नहीं कितनी देर में आएगी। ये सीआईडी ऑफिसर आ गए तो मेरा सारा खेल चौपट हो जाएगा। आज इस बस को लेट होना था। कहाँ पर जाने का इंतजार हो रहा है मैडम साहिबा? मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तुमने बहुत पागल बना लिया सीआईडी को। तुमने हमारे ऑफिसर की जान लेने की कोशिश करी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे ऑफिसर को उसकी गलती की सजा दी थी मैंने। अच्छा, जो प्रकाश के साथ किया वो क्या था? उसको क्यों मौत के घाट उतारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? प्रकाश को तो उसकी सजा देनी थी, क्योंकि उसने मुझे प्रकाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, मेरे को मीटिंग में जाना है। तुम्हारे पास तो हमेशा मेरे लिए टाइम नहीं रहता है। तुम एक काम करो, अपने घर वालों को बोलो मेरे घर पे रिश्ता लेके आए। मैं जानता हूँ कि आप मेरे से प्यार करते हो, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपसे प्यार नहीं करता। कोई बात नहीं है प्रकाश, मैं तुम्हें देख लूंगी। सॉरी, अभी तो मेरे को मीटिंग में जाना है, मेरे को परेशान मत करो। प्रकाश, प्रकाश, जो भी किया तुमने बहुत गलत किया है और तुमने अपनी कला का दुरुपयोग किया है। इसकी तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा होगी। मैं गुनहगार नहीं हूँ और मुझे किसी चीज की सजा नहीं मिलेगी। उर्वी, ये ऐसे नहीं मानेगी। सर मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जो भी किया अब तुम्हें फांसी होगी।